नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में आज शुरुआत जोरदार मजबूती के साथ हुई। हालांकि निफ्टी एक वक्त में लाल निशान में भी फिसला, लेकिन संभलकर वापस हरे निशान में फ्लैट क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में अच्छी रौनक आज देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा चढ़ा है और आज एनबीएफसी और ऑटो स्टॉक्स में शानदार तेजी का मूड दिखा। आज के सेशन के अगर आप प्रोमिनेंट मूवर्स देखेंगे तो टाटा मोटर्स 5% ऊपर रहा, बजाज फाइनेंस में 5% की मजबूती दिखी। इसके अलावा एसबीआई, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स टॉप निफ्टी के मूवर्स थे, जहां पर 2 से 5% का मूव आज के सेशन में था। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स तो टॉप परफॉर्मर रहे भी हैं। अगर आप इस पूरी अगस्त सीरीज की अब तक की बात करेंगे तो जो ऑटो इंडेक्स है वो भी लगभग 10% दौड़ा है। और स्टॉक्स में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे शेयर्स टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आज के सेशन में एफआईज की ओर से अच्छी खासी खरीदारी हुई है। 1481 करोड़ की बाइंग एफआईज ने कैश मार्केट में की है। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा है, क्वांटम हालांकि बहुत कम है। 172-173 करोड़ की बिकवाली डीआईज की ओर से आज के सेशन में हुई है। लेकिन हमारे साथ एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल बने हुए हैं। आपके सवाल भी हम करेंगे शामिल। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो वहां से भी आपकी क्वेरीज पिक करेंगे। लेकिन पहले एक कल का आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। मुदित, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट पर अपना व्यू दीजिए। एक कंसोलिडेशन आज के सेशन में दिखा, रेंज में कारोबार हुआ, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, कल के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। अगर हम देखेंगे आज के सेशन में मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट एक बार को नेगेटिव जोन में लाल निशान में भी ट्रेड होता हुआ नजर आया, लेकिन क्लोजिंग आते आते मार्केट में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वो अच्छी रिकवरी जो देखने को मिली वो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से है। बैंकिंग इंडेक्स लीड करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के कंपैरेटिवली काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव यहाँ से आ सकता है। 23,500 23,600 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी लीड करेगा, उसके बाद निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोनों ही इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी में कोई भी अगर डिप यहाँ से देखने को मिलता है 11,430 440 के आसपास आता है निफ्टी, वहां पर लॉन्ग करने की सलाह है। 11,550 11,600 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही खरीदने की सलाह है और बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ दिखी है वो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। कामेश हमारे साथ है फोन लाइन पर वडोदरा से। कामेश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास धनलक्ष्मी के 2000 शेयर है 15.19 प्राइस के। हेलो, ठीक है, और कितना समय आप रुक सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? वो तो मैं इसको होल्ड करने के लिए रेडी हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। मुदित बताइए, धनलक्ष्मी बैंक 13 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ है, 15 रुपए 90 पैसे की इनकी खरीदारी है, तो नुकसान इनको हो रहा है। क्या सजेशन होगा इन लेवल्स पर? देखिए दीपाली जी, जैसा हमने कहा कि बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, और जब बैंक निफ्टी चलेगा तो जरूरी है बैंकिंग स्टॉक्स में भी मूवमेंट आना देखने को मिल सकता है। देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के लिए बात यही करेंगे कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, कोई बहुत बड़ी बाइंग चार्ट्स पर नजर नहीं आती। यहाँ पर बस इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 12.5 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में ये काउंटर 15 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन हमारा सेल ऑन राइस का इस पर रिकमेंडेशन होगा। कोई भी बाउंस बैक इस काउंटर में जो देखने को मिलेगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। हम यही सजेस्ट करेंगे, इस स्टॉक से सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। बाकी आप एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में कहीं भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की सलाह है और बैंक में एक्सपोजर लेना ही है तो एसबीआई एक स्टॉक है जहां पर इन लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है। नीलेश हमारे साथ बड़ौदा से। नीलेश नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैम, मेरे पास नेलकास पड़े हैं 1000 शेयर और मैंने लिए थे 55 रुपीज 90 पैसे में लिए हुए हैं। तो क्या मैं 55.90। ठीक है, 55.90 यानी ऑलमोस्ट 56 के प्राइस के आपकी बाइंग है और स्टॉक 59 पर हुआ है क्लोज, तो आपकी खरीदारी के भाव से 3 रुपए ऊपर है। तो फिलहाल तो पोजीशन प्रॉफिटेबल है इनकी मुद्दत, लेकिन लेवल्स इनको बताइए क्या रखे हैं टारगेट स्टॉप लॉस के तौर पर? देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने चूज किया है।
और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स पर लगातार इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। एक हायर हाइज हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्ट्रक्चर है, जो रैली हमने लोअर लेवल से देखी है, तगड़े वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है। 70 रुपए तक के अपसाइड मूव हमें नेलकास्ट में नजर आते हैं। तो बिल्कुल आपके पास जो पोजीशन है आप बिल्कुल होल्ड करके चलिए। 54 के इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में 70 रुपए तक के अपसाइड मूव नेलकास्ट में नजर आते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 70 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर समय देंगे इस पोजीशन को। फेसबुक पर क्योंकि ये शो लाइव है तो वहां से भी हमें सवाल लगातार मिल रहे हैं और राजेंद्र जोशी ने सवाल भेजा है हमें नागपुर से। अवंती फीड्स और सेल, दो स्टॉक्स पर इनका सवाल है। मुद्दत अवंती फीड्स में इनके पास 10 शेयर हैं, खरीदारी का भाव है 550 और सेल में 100 शेयर्स हैं और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 34 रुपए 55 पैसे का है। व्यू इनका 3 to 4 मंथ्स है। 3 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से अवंती फीड्स और सेल दोनों पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? दीपाली जी, सबसे पहले अवंती फीड की बात करेंगे। अवंती फीड में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो करीब 535 के आसपास निकल कर आता है। तो यहाँ पर पैटर्न के लिहाज से अभी सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ही चीज यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, 510 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। 535 का जैसे इस काउंटर में ब्रेकआउट होगा, अपर साइड में काउंटर 620 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। 535 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय भी कर सकते हैं। 620 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 510 का। वहीं दूसरी तरफ आपने स्टील अथॉरिटी की बात करी। स्टील अथॉरिटी में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रिसेंटली हमने देखा है सारे मेटल काउंटर्स आउट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं। लोअर लेवल से स्टील अथॉरिटी में करीब 22 रुपए के लो से चार्ट्स पर लगातार इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। अभी भी ये काउंटर अपवर्ड मूविंग डायरेक्शन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर सेल में 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में स्टील अथॉरिटी में 50 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही काउंटर्स को होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो दोनों ही शेयर्स आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए हैं मुद्दत ने, उन पर आप गौर कीजिए। बलविंदर है पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर। बलविंदर जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास 50 शेयर है ब्रिटानिया के, 3945 पे लिए थे। आपका परचेसिंग प्राइस है 3945। ठीक है, पूछ लेते हैं मुद्दत से क्या सजेशन होगा ब्रिटानिया पर। तो इनके भाव से थोड़ा सा नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुद्दत, क्या करना चाहिए ब्रिटानिया? देखिए दीपाली जी, ब्रिटानिया काउंटर बहुत अच्छा है। चार्ट्स पर काफी अट्रैक्टिव पैटर्न्स बने हुए हैं। फ्लैग पैटर्न इसको हम बोलते हैं। पैटर्न की रेंज में ये काउंटर फंसा हुआ है। लोअर साइड में करीब 3800 रुपए के पास इस काउंटर में सपोर्ट देखने को मिलता है और अपर साइड में 3950 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी स्टॉक में ऑनगोइंग जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पर इनको होल्ड करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। जैसे ही आपकी बात 3950 का इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ ये काउंटर 4400 और 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। करीब 4 से 5 महीने का नजरिया रखिए। 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3770 का। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 3780 के स्टॉप लॉस के साथ अपने इस पोजीशन में बने रहिए। अगला सवाल फेसबुक के जरिए उदय पटेल ने हमें भेजा है। मिश्र धातु निगम यानी मिधानी पर ये व्यू लेना चाहते हैं। मुद्दत लेवल्स तो उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं कि उन्होंने खरीदा हुआ है या पर लेना चाहते हैं, बट व्यू लेना चाहते हैं स्टॉक पर। तो बताइए, मिश्र धातु 221.65 पर बंद हुआ है आज, क्या सजेशन होगा इन लेवल्स पर? पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे। ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को पोजीशनल कॉल के तौर पर रिकमेंड किया है, तो डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है। डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और वीकली चार्ट्स पर ट्रायंगुलर ब्रेकआउट ये कल के सेशन में आ गया था। उसके बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। आज जरूर साइडवेज मूवमेंट इस काउंटर में नजर आया, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो कल रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आई थी। तो हमारा ऐसा मानना है इस काउंटर में अभी जो रैली हमने कल देखी थी वो कंटिन्यू रहेगी और 250 रुपए तक के अपसाइड मिश्र धातु में नजर आते हैं। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस देंगे 210 का। अगर कोई और डिप भी यहाँ से देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 250 रुपए तक के अपसाइड मूव मिधानी में नजर आते हैं। ठीक है, तो 250 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिधानी में, और अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है। निखिल है हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। निखिल गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग।
मेरे पास पीडीलाइट के 40 शेयर्स है 1380 को लिए हुए। शैल आई होल्ड इट और इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट? ओके, मुदित 100 रुपए ऊपर है लगभग इनकी खरीदारी के, प्रॉफिट्स ले लें या होल्ड रखें पिडिलाइट? देखिए, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक के अगर पीयर्स की बात करते हैं, एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बर्जर पेंट्स में भी अच्छे लेवल्स और ईयरली हाई के पास बर्जर पेंट्स भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिडिलाइट में उस तरह का मूवमेंट अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन चार्ट्स पर पूरी तरह से वो मूवमेंट, एक बड़ा अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब हम देखेंगे तो फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ से बढ़ेगी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट चार्ट्स पर नजर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है इस काउंटर में भी बड़े अपसाइड मूव आना बाकी है। 1560 और 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव पिडिलाइट में नजर आते हैं, तो बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए। 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव पिडिलाइट में देखने को मिलेंगे। 1600 के टारगेट्स हैं, होल्ड कीजिए पिडिलाइट, बने रहिए इस स्टॉक में, ये मुद्दत का व्यू है। ट्विटर के जरिए विवेक अग्रवाल ने सवाल भेजा है लॉरस लैब्स पर, 800 रुपए पर इन्होंने ये शेयर खरीदा है, लॉन्ग टर्म इनका व्यू है। तो मुद्दत ठीक ठाक मुनाफे में है ये, क्योंकि 800 की खरीदारी है और स्टॉक ऑलरेडी 1150-1200 हो चुका है, तो मुनाफा तो ठीक हो रहा है इनको, पर अभी करना क्या है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, मैं क्लियर कट बोलूंगा, यहाँ पर अपने मुनाफे को बांध लीजिए, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पर जिस तरह की कैंडल इस काउंटर ने बनाई है, एक रिवर्सल कैंडल है, और उसके लिहाज से इस काउंटर में अब यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है, और लोअर साइड में ये काउंटर 1000 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो जितना मुनाफा आपको हो रहा है यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं, और लोअर लेवल पे 1000 के आसपास ये काउंटर आएगा, वहां पे फिर एक बार आप बाय करके चल सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स फिलहाल ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1000 के आसपास मिले तो री एंट्री का सजेशन है। नीतीश गर्ग ने सवाल भेजा है अगेन ट्विटर पर, सीडीएसएल पर ये व्यू लेना चाहते हैं मुद्दत, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी ये प्लान कर रहे हैं सीडीएसएल में, तो बताइए इस स्टॉक के बारे में। सीडीएसएल का चार्ट बहुत अच्छा है, एक राइजिंग वेज पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ईयरली हाई जैसे लेवल आज के सेशन में इस काउंटर में देखने को मिले हैं। अच्छी चीज जो चार्ट्स पर नजर आती है, जब भी इस काउंटर में कुछ भी लोअर लेवल देखने को मिलता है, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोअर लेवल से अच्छी बाइंग ये काउंटर दिखाता है। चार्ट स्ट्रक्चर बड़े प्रॉमिसिंग है, मुझे लगता है करीब 1 से 1.5 महीने का नजर रखिए, 450 तक के अपसाइड मूव सीडीएसएल में नजर आएंगे। तो यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है, कोई डिप आएगा वहां पर बाय करेंगे। 450 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। तो होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी का व्यू भी आपको दिया गया है सीडीएसएल में, और अगर आपके पास है तो 355 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर चंदन है हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर। चंदन जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैम गुड इवनिंग सर। सर आई हैव फेडरल बैंक 1250 शेयर एट द रेट 55 एंड आई हैव वन अनदर L&T फाइनेंस 5000 एट द रेट ऑफ 68। ठीक है, पूछ लेते हैं। फेडरल बैंक में मुद्दत 55 की खरीदारी है, इनके भाव पर ही ट्रेड कर रहा है, और दूसरा है L&T फाइनेंस 68 की यहाँ पर बाएंगे, ये भी अगेन इनके बाइंग प्राइस पर ही है। तो दोनों स्टॉक्स में क्या सजेशन होगा? देखिए, सबसे पहले फेडरल बैंक की बात करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा बैंक है जिसमें कोई बड़ा अपमूव अभी तक चार्ट्स पर नजर नहीं आया है। ये काउंटर कंसोलिडेशन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट्स पर जैसी अब की बार इस काउंटर में 57 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ ये काउंटर 66 पहला टारगेट होगा, 66 और 66 को भी ब्रेक किया तो 70 रुपीज तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो हाल फिलहाल फेडरल बैंक को यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 57 के जैसे ही ऊपर निकलेगा आप अग्रेसिव होकर और बाय कर सकते हैं। मुझे 70 रुपीज तक के अपसाइड मूव फेडरल बैंक में नजर आते हैं। वहीं दूसरा काउंटर आपने L&T फाइनेंस की बात करी। L&T फाइनेंस में देखिए कोई बड़ा अपसाइड मूव नजर नहीं आया है, लोअर लेवल से जरूर कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, 64 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। कोई डिप आएगा और 64 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर डिप में कोई भी लेवल 64 का ब्रेक होता है तो इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो L&T फाइनेंस 64 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। फेडरल बैंक पर तो कन्वेक्शन है मुद्दत का, यहाँ पर आप समय दीजिए, बने रहिए इस स्टॉक में, एंट्री भी ली जा सकती है। फेसबुक के जरिए सतीश कुमार ने सवाल भेजा है, 2 शेयर्स हैं इनके पास मुद्दत, भारतीय एयरटेल 145 शेयर्स हैं,
परचेसिंग प्राइस भारतीय एयरटेल में 561 का है। टीसीएस में इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो 2248 का है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका व्यू 3 to 4 मंथ्स का है। तो 3 to 4 मंथ्स के हिसाब से भारतीय एयरटेल और टीसीएस दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले भारतीय एयरटेल 505 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 200 डेमा 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 505 पर है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज भारतीय एयरटेल के लिए 505 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में भारतीय एयरटेल में 570 से 580 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। वहीं टीसीएस की आपने बात की, टीसीएस का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगातार इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। लास्ट अगर 2 हफ्ते की बात करते हैं, कंसोलिडेशन में जरूर ये काउंटर है, लेकिन कंसोलिडेशन में स्ट्रॉन्ग एंड्स यहां पर बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीसीएस के लिए जो स्टॉप लॉस है 2180 का है। 2180 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को भी होल्ड करने की सलाह है। 1 महीने के अंदर हमें 2400 रुपए तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है। 2400 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुद्दत टीसीएस में बने रही 3 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से। हिमांशु है हमारे साथ अहमदाबाद से। हिमांशु, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एसबीआई के 20 शेयर्स हैं, 198.30 की प्राइस है। अब उसके अंदर मुझे होल्ड कितना करना है? 1 वीक होल्ड कर सकते हैं और क्या है उसका टारगेट होगा? ठीक है, पूछ लेते हैं। मुझे बताइए, एसबीआई 198 का परचेसिंग प्राइस है, 208 पर ट्रेड कर रहा है, तो इनके खरीदारी के भाव से ऊपर है। तो लेवल्स बताइए इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए दीपाली जी, इन्होंने बोला मुझे कितना होल्ड करना है। देखिए, मैं यही कहूंगा, ये ऐसा बैंक है, इस बैंक को जब आप खरीदते हैं तो ये मत सोचिए मुझे कितना होल्ड करना है, क्योंकि ये वो काउंटर है, अगर आप इसको अगर टाइम होराइजन अगर आप नंबर नजरिया रखेंगे तो डेफिनेटली ये इस वाले बैंक में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लोअर साइड पे एक फ्लैग पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया और चार्ट्स पर पूरी तरह से बड़े अपसाइड के लिए तैयार हुआ है। 230 रुपए तक के ट्रेडिंग स्विंग मुझे यहां से नजर आते हैं। अगर 3 से 4 महीने का नजरिया रखते हैं तो 310 रुपए तक के अपसाइड मूव एसबीआई में नजर आएंगे। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 230 का होगा, पोजिशनल टारगेट 3 से 4 महीने का 310 तक नजर आता है। तो 3 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से 310 का टारगेट है और जो इमीडिएट टारगेट है वो 230 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुद्दत। और शो के दौरान मुद्दत ने कहा भी कि अगर बैंक में एक्सपोजर लेना है तो एसबीआई के अच्छा स्टॉक है जहां पर इन लेवल्स पर भी एंट्री ली जा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ट्विटर फेसबुक पर जो क्वेरीज आप हमें भेज रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे। मुद्दत गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं ब्रेक के। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मुद्दत गोयल बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। गुलशन है फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। गुलशन, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। मैडम 80 रुपए के भाव पे 300 बॉम्बे डाइंग खरीदा हुआ है, तकरीबन साल भर का नजरिया है, क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं मुद्दत से। मुद्दत बताइए, बॉम्बे डाइंग 80 रुपीज का इनका परचेसिंग प्राइस है और 1 साल रुक सकते हैं, 20 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से, तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बॉम्बे डाइंग से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स पर जो चीज नजर आ रही है करीब 74-75 के हर्डल्स है। इस काउंटर में लगातार कई बार करेक्शन देखने को मिला है और रिसेंटली 200 डेमा को लेवल इस काउंटर ने टेस्ट किया और वहां से डीप करेक्शन आज के सेशन में इस काउंटर ने दिखाई है। चार्ट्स पर अब रिवर्सल बन चुके हैं। मुझे लगता है इस काउंटर में बॉम्बे डाइंग में लोअर साइड में 60 रुपए तक के डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है बॉम्बे डाइंग से आप एग्जिट करके चल सकते हैं। शो के दौरान ऑलरेडी हमने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक रिकमेंड किया, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल पर एक सवाल आ रहा है। 150 के परचेसिंग प्राइस से खरीदारी की हुई है। रमेश ने दिल्ली से सवाल भेजा है, तो बताइए मुद्दत, मैक्स एमएनएम, माफ कीजिए, एमएनएम फाइनेंशियल है इनके पास, तो क्या सजेशन होगा? देखिए, एमएनएम फाइनेंशियल में अच्छे लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। मस्त चीज जो चार्ट्स पर नजर आ रही है, 100 डेमा के सपोर्ट से ये काउंटर तेजी दिखा रहा है और आज के सेशन में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया है। तो चार्ट्स पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस काउंटर में 160 जल्द देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 129 का। ठीक है, तो 129 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन। इसके अलावा अनंत ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, आयशर मोटर्स पर इनकी क्वेरी है।
इन्होंने 14 शेयर्स खरीदे हुए हैं 2330। तो प्राइस में हो सकता है मुझे कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन आयशर मोटर्स के चार्ट्स के बारे में बताइए। 2330 का इनका परचेसिंग प्राइस है। हाँ, ये स्प्लिट होने के बाद यही प्राइस है, माफ कीजिए। तो 2330 की इनकी खरीदारी है, तो इनके भाव से तो 100 रुपए नीचे ही स्टॉक। अब क्या करना है इनको? देखिए, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 2100 का, 2100 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जब तक चार्ट्स पे ये 2100 के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। कोई डिप आता है वहां पर भी बाय करने की सलाह होगी। पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट्स हैं वो करीब 2400 के निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है। अगर पॉकेट अलाउ करती है, अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। 2400 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। ठीक है, तो होल्ड करेंगे सलाह आयशर मोटर्स। आज भी 2% ऊपर ये स्टॉक हुआ है बंद, तो बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। मुदित, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर ड्यूरिंग द शो हमने बात करी है वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को सिमिलर लाइन पर हम लोग सजेशन देते हैं। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।